क्या आपको नहीं लगता कि आजकल समाज में तलाक, पति पत्नी में तलाक का चलन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? शादियों का टूटना एक आम बात हो गई है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में देखेंगे कि हर तीसरे, चौथे, पांचवें घर में शादी की समस्या हो गई है, शादी के बाद समस्या हो गई है। लोग बच्चों की शादियां करने से घबराने लगे हैं। क्या कारण है इसका? मूल कारण जानने की कोशिश आज हम उसकी करते हैं। इसी पे हम आज का ये सब्जेक्ट लेके बात करेंगे। महान कवि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। वे उसके बिना रह ही नहीं पाते थे। उनकी पूरी दुनिया मानो अपनी पत्नी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। यहां तक कि वो अपने आप को भी भूल गए थे। कई बार उन्हें उपहास का पात्र भी बनना पड़ा, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं पाए। उनकी पत्नी रत्नावली का अपने पति का उपहास उड़ाया जाना दूसरों के द्वारा अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो व्यर्थ। एक बार जब उनकी पत्नी अपनी मायके गई कुछ दिन के लिए, तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। भयंकर बरसाती रात में वो उनसे मिलने के लिए चल पड़े। उफनती नदी में एक लाश को नाव समझ के उन्होंने नदी पार की। फिर एक सांप को, लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर अपने ससुराल के मकान की छत पर पहुंचे और किसी तरह रत्नावली के कक्ष तक पहुंच गए। उन्हें इस हालत में देख के रत्नावली को बहुत ग्लानि हुई और वह शर्मिंदा भी हुई। उन्होंने तुलसीदास जी से इतना ही कहा, जितनी आपकी आसक्ति मेरे प्रति है, अगर इसका सा थोड़ा भी हिस्सा, इस आसक्ति के जितना थोड़ा भी हिस्सा ईश्वर के प्रति होता आपके मन में, तो आपका ये जीवन सफल हो जाता। अपनी पत्नी की यही बात तुलसीदास जी के हृदय में बैठ गई। उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उसके बाद जो वो पलटे, उसके बाद जो वो लौटे, तो फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। और आप और हम सब जानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना भी कर डाली। जब पत्नी से प्रेम किया तो दीवानगी की हद तक, और जब ईश्वर से प्रेम किया तो वो भी दीवानगी की हद तक। ये दोनों ही अवस्थाएं आनंद की थी। दोनों ही अवस्थाएं आनंद की थी, क्योंकि बिना प्रेम के आनंद उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और जहां आनंद है वहां प्रेम को रहना ही पड़ेगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कारण है कि आज रिश्तों में प्रेम लुप्त हो गया है ही नहीं। जीवन में प्रेम के रस का झरना जैसे सूख गया है, बिल्कुल। अपने आसपास के समाज में आप नजर दौड़ाइए तो बहुत से घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां प्रेम, स्नेह, आनंद, सुख, चैन दूर दूर तक नहीं है। पत्नी ने पति पर तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। जिन लोगों का कुछ समय पहले ही लव मैरिज, प्रेम विवाह हुआ था, वो अलग रह रहे हैं। तो कहां गया वो प्रेम? दरअसल उनमें प्रेम कभी था ही नहीं। उनमें प्रेम कभी था ही नहीं।
विवाह से पहले, शादी से पहले वो एक दूसरे के साथ सिर्फ दिखावा करते रहे। वो एक दूसरे को सिर्फ जानते थे, उन्होंने एक दूसरे को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ दिखावा। प्रेम का नाटक करते रहे, दिखावे का नाटक करते रहे। उनका प्रेम सुपरफिशियल यानी सतही था, भीतर से नहीं था प्रेम, ऊपर से था। सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण था जिसको वो प्रेम का नाम देकर अपने आप को और दूसरों को धोखा देते रहे। और जैसे ही ये खिंचाव वास्तविकता के धरातल से टकराया, सब प्रेम समाप्त हो गया। एक दूसरे की सारी कमियां नजर आने लगी, एक दूसरे की सारी कमियां दिखने लगी उनको। रिश्तों का आधार होता है विश्वास और प्रेम। सच्चे प्रेम का नियम है कि अगर आप किसी को अपना बना नहीं सकते, अगर आप किसी को अपना नहीं बना सकते तो खुद उसके हो जाइए, हिसाब बराबर। यही प्रेम की परिभाषा है। सौदेबाजी मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला ऐसे करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। आप कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं, ये तो अहंकार हो जाएगा अगर आप सौदेबाजी करेंगे। सिर्फ शारीरिक खिंचाव को प्रेम मत समझिए। प्रेम करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ये तो स्वतः पैदा होता है, खुद ब खुद पैदा होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण चलता है, सरेंडर चलता है। अगर आप सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं, समर्पण के लिए तैयार नहीं हैं, तो मत कीजिए शादी। शादी करिए ही मत। शादी हो के टूट जाने से बनिस्बत अच्छा है कि आप शादी ही करें ही नहीं, वरना खुशी आपसे रूठ जाएगी। और इस मुल्क में, इस दुनिया में ये मुकदमे, ये कोर्ट केस अदालतों में ऐसे ही चलते रहेंगे, समाप्त होने वाले नहीं हैं। एक बात और, अगर आप प्रेम करें तो प्रेम को प्रदर्शित जरूर करें, जताएं जरूर। प्रेम को जताना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका मन किसी के प्रति प्रेम से लबालब भरा हुआ है और आप उसे कभी जता नहीं पाए, तो आपके दिल के अंदर तो कोई झांकने से रहा, अंतर्यामी तो कोई है नहीं। आपको प्रेम को एग्जिबिट जरूर करना पड़ेगा। ये ठीक होता है ताकि दूसरे को भी एहसास हो कि आप उसे चाहते हैं, आप उसका आदर सम्मान करते हैं, आप उसकी इच्छाओं की, भावनाओं की कदर करते हैं। अगर आप प्रेम जताएंगे तो यकीन मानिए बदले में आप प्रेम पाएंगे भी। तो आज से ही आप प्रयास शुरू कर दीजिए। किसी शायर ने कहा है, मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक ना पूछा, मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं तुम दूर जाके रोए। ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है, लेकिन हो क्या रहा है? अहंकार आड़े आ जाता है, ईगो, सबकी अपनी अपनी ईगो है। हो क्या रहा है? बस एक कदम का फासला दोनों के दरमियां रहा, बस एक कदम का फासला दोनों के दरमियां रहा। ना बोल पाया मैं उन्हें, उसने भी कुछ ना कहा, फिर खो गए हम भीड़ में, फिर खो गए हम भीड़ में, बस रह गई थी याद, नहीं लौटकर आ पाए फिर मेरे वो लोग बाग, नहीं लौटकर आ पाए फिर मेरे वो लोग बाग। अबू बिन अदम की कहानी हम सब ने बचपन में पढ़ी है। वो सब इंसानों से प्रेम करता था। एक रात अबू बिन अदम अपने कमरे में रोशनी देखकर उठा। उसने देखा एक फरिश्ता कमरे की खिड़की पर बैठकर बही खाते में कुछ लिख रहा है। अबू ने पूछा, आप इसमें क्या लिख रहे हो फरिश्ते?
फरिश्ते ने बताया कि उस किताब में वे उन लोगों के नाम लिख रहा था जो ईश्वर को प्यार करते हैं। अबू ने पूछा, ए फरिश्ते, क्या मेरा नाम इनमें है? नहीं, फरिश्ते ने कहा, और वो चला गया। अबू बहुत उदास हो गया कि मैं ईश्वर को शायद प्यार नहीं करता, मुझ में कुछ कमी है। अगली रात वो फरिश्ता फिर आया और फिर एक किताब लिख रहा था। अबू ने पूछा कि आज तुम इस किताब में या फरिश्ते क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने कहा, मैं इसमें उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनको ईश्वर प्यार करता है। और आप जानते हैं, उस लिस्ट में, उस किताब में सबसे ऊपर अबू का नाम लिखा हुआ था। अब आप इस बात को समझिए, अबू को ईश्वर से सच्चा प्रेम था तो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वह खुद सबसे मोहब्बत करता था। तो ईश्वर ने उसके प्रेम को वापस किया ये जताकर कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। तो किसी भी सफल वैवाहिक जीवन का ये नियम है कि आप प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे। प्रेम और अहंकार में फर्क को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए। आपको लगता है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मेरे खुद एक शख्सियत है, तो यही बात दूसरे पर भी लागू होती है। उसकी शख्सियत का भी सम्मान कीजिए, पहचानिए, तभी विवाह सफल रहेगा और समाज में ये तलाक प्रथा बंद हो जाएगी। नमस्ते।